मिनट्स। अब ये जो पीनेंट होते हैं ना, इनके साथ एक समस्या है। पहली बात तो पीनेंट ट्रायंगल की बरादरी के हैं, यानी कि ट्रायंगल की स्पीशीज के हैं। ट्रायंगल का एक पार्ट है जिसको हम पीनेंट बोलते हैं। पहले समझो, जो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलस। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। आइसोसेलस, आइसोसेलस को ही हम लोग पीनेंट बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो सुनो। अब जो ये पीनेंट होता है, ये बेसिकली इसकी लोकेशन होती है, कहां बनता है? ये बनता है आफ्टर द ट्रेंड। पहली बात तो सुनो, ये कभी भी कंसोलिडेशन में नहीं बनता। कभी भी मार्केट के ऐसे रीजन में नहीं बनेगा जो कंसंट्रेटेड हो, वहां कभी नहीं बनने वाला। आफ्टर द ट्रेंड, एक तो ट्रेंड के बाद बनता है, दूसरा ट्रेंड को बनाता है, टू मेक ए ट्रेंड। ठीक है, अब यहां पर जो ये आफ्टर द ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अभी ग्लोबल पीनेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। ग्लोबल सॉल्यूशन जो दुनिया कहती है, ग्लोबल का मतलब दुनिया। अभी यहाँ मैं एमएमसी के मैं अपने कॉन्सेप्ट से नहीं बता रहा, अभी तुम्हें ग्लोबल बता रहा हूँ। तो जब मार्केट में यहां पर अपसाइड मूव आता है, ट्रेंड बन गया आफ्टर द ट्रेंड, तो मार्केट अपने आप को स्क्वीज करती है, क्योंकि पीनेट बनता है मार्केट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब मार्केट में ऊपर नीचे दोनों साइड से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जस्ट लाइक दिस 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 दिस। इस तरीके से मार्केट में अपने आप को ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऊपर नीचे दोनों साइड से। इसके अंदर प्रेशर्स आते हैं, ऊपर से मार्केट में बेयरिश प्रेशर आता है। ठीक है, नीचे से मार्केट में बुलिश प्रेशर आता है। और इनकी सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट सेम होती है, वो अपने आप को आधी 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 करती रहती हैं, आधी करती रहती हैं, आधी करती रहती हैं। तो होता क्या है, ग्लोबल लोग क्या कहते हैं कि जब ये ऊपर जा रहा होता है तो इसकी संभावना ज्यादातर मार्केट में इस लाइन के ब्रेक होने की होती है, और जब ये ब्रेक कर देता है तो ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है। ये इसका एक रीटेस्ट एरिया होता है, और इसी जगह पे मार्केट में एंट्रीज लगाई जाती हैं, और रीटेस्ट करके फिर ये अपने आप को ऊपर लेके चला जाता है। कितना प्यारा मूव बताया है इन्होंने, कितना अच्छा तरीके से जो है हमें बताते हैं। ठीक है, एंट्री कहाँ लगती है इसकी? यहाँ लगती है। कितना बढ़िया बता, वाह। ठीक है ना? कितना बढ़िया ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया में इसके बारे में इस तरीके से बात की जाती है। ग्लोबल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दुनिया में कैसे लोग मानते हैं, कितना सुंदर तरीके से ये लोग बोलते हैं कि हमें करना। ये होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 22 सिर्फ 22% है बस। अब इसके क्या कारनामे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तो है जो ग्लोबल लोग कहते हैं। अब आ जाओ एमएमसी में। अब तुम्हें मैं एमएमसी के कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। ये एमएमसी में एक सीसीपीस के अंदर आता है जिसको मैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बोलता हूँ। इसका नाम मैंने वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर द ट्रेंड टू मेक अ ट्रेंड, वही कॉन्सेप्ट है। और इसको 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, 3 वेज। कैसे? जब ये ऊपर आ रहा हो, ठीक है, और फिर ये जब नीचे आ रहा होता है, यहां से खानी शुरू हो जाती है, यहां से
कहानी शुरू हो जाती है। अभी जब ऊपर उठता है और नीचे आता है और नीचे आता है और नीचे आता है, अब यहाँ पर एमएमसी ये कहती है, मतलब मैं ये कहता हूँ, एमएमसी तो मैं ही नहीं बनाई, तो मैं ही तो कहता हूँ। अब इसके अंदर पीनेंट का कोई भी अपना मूव कभी नहीं होता, पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो हमेशा ऊपर मूव देगा, क्योंकि पीनेंट्स हमेशा डुअल डायरेक्शनल होते हैं। ये तुम्हें मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दुनिया क्या कहती है वो तो सिंपली मैंने तुम्हें बता दी। ये डुअल डायरेक्शन, इनकी कोई अपनी मूव नहीं होती, ये कहीं भी चले जा सकते हैं। अब इसके ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इसीलिए जब ये अपना ऊपर की लाइन को ब्रेक करती है, ऊपर की लाइन को ब्रेक करती है, तो इसके अंदर जो मूव आता है, ऊपर की लाइन को ब्रेक करती है और नीचे आती है, फिर जो ऊपर का मूव आता है वो बेसिकली इसका नीचे से लेके यहां तक का जो मूव है, यहां से लेके यहां तक की जो इसकी डिमांड है, वो बेसिकली यहां से लेके यहां तक एग्जैक्ट आती है। और जब इसकी डिमांड आ जाती है, मार्केट में आ जाता है एक रिवर्सल एरिया, यानी कि टेक प्रॉफिट यहां तक लगाना। इसका मतलब ये है, अगर हमारी री एंट्री, अगर हमारी एंट्री इस जगह पर है, दिस इज अवर रीटेस्ट एरिया जिसे हम लोग एंट्री कहते हैं, तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होता है बेसिकली रिवर्सल एरिया तक होता है। इसका मतलब ये, लेकिन ये चीज इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने बोला है भाई तुम गोली चलाओ, टारगेट तो हम बता ही देंगे तुम गोली चलाओ, हम हमें नहीं पता कहाँ जाएगी गोली, तुम्हें बस हम तुम्हें गोली चलाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ से तुम्हें एंट्री लेनी है, टारगेट तो तुम्हारा एरो बता रहा है कहीं से। अबे कितनी जाएगी ये तो बताओ हमें, ऐसे थोड़ी पता लग जाएगा। इसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैंने इसमें जो चीज नोटिस करी है वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। अब मार्केट जब यहाँ से, ये पहली कंडीशन है कि हाउ वी फाइंड इट टीपी, तो ये टीपी फाइंड आउट करने का तरीका है। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन, और ये इस पीरेंट से सॉल्व करने वाली पहली ट्रेड चली जाती है इस कॉन्सेप्ट से, जिसका टेक प्रॉफिट इस तरीके से होता है। यहां पर जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे रीटेस्ट पे, वो बेसिकली वो ही होंगे जो यहां देखने को मिलेंगे। बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, मॉर्निंग स्टार, हैंगिंग मैन विद बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, हैमर, ऐसे तुम्हें पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। रिपीटेशन होनी चाहिए, यहाँ रिपीट होंगे, ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं, रिपीट तो होते ही होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता रिपीट ना हो, वरना ऊपर कैसे जाएगी ये, तभी तो उतनी ऊपर जाएगी जितना नीचे से ऊपर ब्रेकआउट को करके गई है। सेकंड, अब इसने अगर यहां पर ये ब्रेकआउट कर दिया, मान लीजिए हमने कहा भाई ये ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, यहां पर अगर इसने ब्रेकआउट करा तो ये अपने आप को ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। अब यहां पर इसने क्या करा, रीटेस्टिंग नहीं दी भाई, बस अगर इसने रीटेस्टिंग नहीं दी भूल जाओ ये और ऊपर जाएगी। फिर यहां पर जब रीटेस्टिंग दे दी ना इसने, तो इसके चांसेस हैं ये और ऊपर जाएगी यहां से। लेकिन अगर इसने रीटेस्टिंग नहीं दी, डायरेक्ट उतनी अब इसमें सप्लाई, अब इसमें सप्लाई कैसे मार्क, सॉरी डिमांड कैसे मार्क करेंगे, अब कंफ्यूजन होगी, डिमांड कैसे मार्क करेंगे, आई बताता हूँ डिमांड कैसे मार्क करेंगे। अब ये क्या कर रही है, डायरेक्ट ऊपर चली गई, कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। इस कंडीशन में ये जितनी ऊपर जाती है, जितना ये ब्रेकआउट करके आई है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो इसकी डिमांड है, ये यहां से लेके यहां तक इसकी जब पूरी हो जाती है, रिटेस्टिंग नहीं देगी इतनी लंबी डिमांड के लिए, कभी नहीं देगी। जब वे पूरी डिमांड अपनी पूरी करेगी ना इसकी, तो रिटेस्टिंग कभी नहीं देने वाली। और जब ये ऊपर पहुंचेगी यहां पर, यहां पहुंचते इस जगह मार्केट में बनेगा एक रिवर्सल एरिया, और अब आएगा मजा। यहां पर हम जैसे रिवर्सल लोग बैठे रहते हैं और यहां से मिलता है हमें रिवर्सल एरिया, और फिर मार्केट यहीं से ही नीचे गिर जाती है। इसके नीचे गिरने की जो सप्लाई है वो बेसिकली ये वाली ही रहती है, जो ये वाला रीजन होता है, सबसे पहले ये वाली सप्लाई इसके अंदर आती है, घूम फिर के ये सप्लाई यहाँ तक आ जाती है इसकी, ठीक है, काफी लंबी होती है, इतनी छोटी मोटी नहीं होती, काफी लंबी होती है। सबसे पहले यहाँ तक सप्लाई मिलती है, दूसरी अगर सप्लाई एक्स्ट्रा आएगी तो फिर ये सारी सप्लाईज इसके अंदर ऐड हो जाती है और ये मूव बहुत लंबा हो जाता है, नीचे तक आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे सामने ये बन जाता है। समझ आया, नहीं आया ये मिलता है मूवमेंट हमें तगड़ा वाला, और ये इतना फास्ट रिवर्सल होता है, बहुत फास्ट रिवर्सल होता है।
अभी कुछ दिन पहले मैंने गोल्ड की एक ट्रेड करी थी, लाइव अकाउंट पे करी थी, उसमें यही था, उसमें 10 12 15 हज़ार कुछ का उसमें प्रॉफिट था, ठीक है, 30 हज़ार का टोटल प्रॉफिट था, मैंने आधा निकाल लिया था, ठीक है, वो मैंने चली थी, मैं इसी का वेट कर रहा था। गोल्ड में आपने देखा होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, वो तो चलो मैं तुम्हारे सामने लाइव चली थी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और कहाँ पर है गोल्ड, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो, ये रही, ठीक, इसमें नहीं दिख रहा है शायद मेरे हिसाब से, आ, हाँ ये रहा, देखो, ये देखो, दिखा, दिखाई दिया, आधे एरिया से रिवर्स कर गई थी ये तो, ठीक है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर तुम देखोगे ये सेम एरिया, ध्यान से देखो, ये डिमांड, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये सप्लाई, मैंने यहीं पर ही इसको शॉर्ट किया था उस टाइम पे, तुम पहले की वीडियो देखोगे, पहले लाइव स्ट्रीम में जो था वहाँ पर मैंने दिखाया उसको, अभी अब तो बंद हो गई है वो ट्रेड, उस टाइम पे मैंने दिखाया। समझ आया सभी को गाइस? अब उसके बाद देखो नीचे कितनी आ गई ये फिर उतना ही नीचे आ जाती है जितना एरिया होता है, अभी मैं इसमें ऐड करके बताने वाला हूँ, तो भाई पूरा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने पीनेट को। ओके, सो जब ये अपने आप अपनी पूरी सप्लाई कर लेती है, तो फिर ये अपने आप को क्या करती है, ये इसकी इतने रीजंस होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा एरिया होता है इसका, ये इतनी सारी सप्लाईज होती हैं कि ऐड होके ये सीधे इतनी लंबी हो जाती है कि मार्केट में इसके इनिशियल पॉइंट तक आ जाती है, और फिर मार्केट में यहाँ से लंबा मूव देती है। ठीक है, समझ आया, ये सबको समझ आया? आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ूं? अच्छा, तुम्हें ये समझ में नहीं आया तीन कैसे ऐड हुई? अभी रुको जरा, ऐसे तुम्हें ना यकीन नहीं होता, तुम सारे जो है पूरे अनाड़ी हो। रुको जरा, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ये सारी सप्लाईज है ना, अभी रुको जरा, सबर करो, सबर करो, ठीक है, मैंने तुम्हें सिर्फ मोटी मोटी सप्लाई दिखाई है, मैं चाहूँ तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, दिखाई दिया कुछ? ब्रेकआउट टू ब्रेकआउट लिया मैंने, अभी पूरी सप्लाई ऐड नहीं करी, छोटी छोटी मैं कैंडल्स ऐड करूँगा, ये नीचे ही पहुंच जाएगी, यहाँ तक आगे मार्केट, ये देखो तुम्हारे सामने, इससे भी और नीचे आ गई, क्योंकि बीच में और भी रेड कैंडल्स हैं, मैंने उनको सबको ऐड नहीं करा, बस मैंने कुछ कुछ मेजर मेजर ऐड करके दिखाया। ठीक है, टाइम फ्रेम को क्यों बदलना यार, टाइम फ्रेम थोड़ी बदला जाता। पीनेंट होगा ही वही जो ट्रेंड के बाद बनेगा, ट्रेंड को बनाएगा, ट्रेंड के बाद बना, ट्रेंड को बनाया, फिर रिवर्स करा अपने आप। ठीक है, और ऐसी कंडीशन मार्केट में ज्यादातर दूसरे या तीसरे पीनेंट्स में होती है। कैसे होती है? ये हर जगह नहीं होती है, पहले समझो ये होती कहां पर है, ये तो समझ लिया तुमने, हर जगह तुम इसे यूज करने लग जाओगे। पहले सुनो, जैसे मार्केट में अब ट्रेंड आया, पहला पीनेंट बना, पहले पीनेंट के साथ तो सबसे पहली कंडीशन ही यूज होगी, सीधे ऊपर चली जाएगी। दूसरा पीनेंट बना, दूसरे पीनेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर जाके नीचे रिवर्स करे और फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करे, फिर तीसरा पीनेंट डायरेक्ट रिवर्स कर सकता है। तो अब मैं तुम्हें तीसरी कंडीशन बताने वाला हूँ इसकी कैसे होती है। अब अगर ये नीचे आ गया रिवर्सल तो क्या होगा? है भाई, अभी तो ऊपर का समझा दिया ना, आधा थोड़ी समझाऊंगा, तुम्हें पूरा समझाऊंगा। अगर ये पीनेंट नीचे की साइड ब्रेकआउट दे देगा तब क्या करेंगे? तब तो समस्या आ गई, अब क्या होगा? है, अब क्या होगा भाई? अब यहां पर इसने क्या करा है, नीचे की साइड जो है हमें ब्रेकआउट दे दी, है ना भाई? अब कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, अब क्या होगा, क्योंकि जानी तो नीचे ही थी और ये पहली नीचे आ गई, अब क्या करेंगे हम? हाँ, ये जो सप्लाई है ये घूम के यहाँ आ जाएगी, टॉप से बॉटम तक का एरिया। सबसे पहले तो ये होगा। दूसरा, वही कंडीशन होगी कि अगर ये नीचे आ रही है तो इसके अंदर जो मूव है वो, मान के चलो इसका इस तरीके से ब्रेकआउट आ रहा है, तो आधा हिस्सा ब्रेकआउट से, आधा हिस्सा ब्रेकआउट के बाद, दूसरी कंडीशन ये यूज कर सकते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशन ये, अभी मैं तुम्हें लगा के दिखाऊंगा अभी कैसे होता है।
सेम हो रहा है, दोनों रीजन में सेम सप्लाई देखने को मिलेगी। देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। और फिर कितनी डिमांड, सारी की सारी डिमांड्स, सबसे पहले हम लोग डिमांड लेंगे ये वाली, यहां से लेके यहां तक की डिमांड कॉपी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की डिमांड, और अगर इससे भी ज्यादा आ जाती है ये वाली भी ऐड कर देंगे, ये वाली भी ऐड कर देंगे, ट्रेंड ऊपर बन जाएगा। ये एक दोबारा से पीनेट का रिटेस्टिंग हो जाएगी। समझ आया? दिस इज द सेकंड एरिया। पीनेंट कुछ भी कर दे तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास हर एक चीज की हर एक चीज का उसके अंदर सॉल्यूशन होगा। अब मेरे सामने पीनेंट कुछ भी कर दे, कैसे भी नखरे दिखा दे, उसके सारे नखरे मुझे अच्छी तरीके से झेलने आते हैं, मैं उसको खुश कर सकता हूँ। सारे तरीके पता है उसके। ठीक है, चलो इसे ग्राफ पे दिखाता हूँ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि बेचारा थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, पर कोई बात नहीं, कभी कभी हम लोग देख लेते हैं। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यहाँ पर भी नहीं है, तो आसानी से मिलता भी नहीं है पीनेंट हमारा। इन्वेस्टिंग के लिए आज भी वही पुरानी आदत पे अटके हो? स्विच टू एम स्टॉक, जिसमें है वॉच लिस्ट प्रो, यानी ये रहा। ओके, अब देखो मैच कर रही हैं चीजें, बिल्कुल मैच करेंगी, कैसे नहीं करेंगी मैच, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेंगी, समझ सकते हो। ठीक है,